लास्ट वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर एक कैपेसिटर जो है एक एलआर सर्किट के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा हो तो फिर किसी समय उस कैपेसिटर पर जो चार्ज होता है वो यहां पर कुछ इतना होता है। इस वीडियो में जो है हम यहां पर 3 केस कंसीडर करेंगे और उनको जो है हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर ये जो पहला केस है इस पर हम बात करेंगे। तो पहला केस यह है कि अगर के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से बड़ा होगा तब क्या होगा। इसी का मतलब यह है कि यहां पर ये जो होगा आर स्क्वायर, यहीं पर हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो होगा 4l स्क्वायर, अगर ये यहां पर जो है बड़ा होता है किससे, यहां पर ओमेगा स्क्वायर से। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1/LC के। अगर ऐसा होगा तो देखिए सिचुएशन कैसा बनता है। यहां पर के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से बड़ा है, इसका मतलब कि ये जो टर्म होगा ये पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव होगा और जब हम उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये रियल होगा, लेकिन ये जो रियल होगा ये के से छोटा होगा। तो जब के से छोटा होगा तो यहां पर ये जो पूरा का पूरा टर्म होगा ये नेगेटिव होगा। सिमिलरली यहां पर ये जो पूरा का पूरा टर्म होगा ये भी नेगेटिव होगा। जैसे ये नेगेटिव होगा वैसे हम कह देंगे कि ये जो चार्ज होगा वो यहां पर एक्सपोनेंशियली घटेगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये मान लेते हैं कि जो टाइम है, चलिए मान लेते हैं कि टाइम जो है 0 है। सो यहां पर टाइम जो है ये 0 हमने मान लिया, तो उस समय देखिए कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा। हम क्या करेंगे कि हम यहां पर 0 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e⁻0 और इसका वैल्यू क्या होगा, ये होगा 1। सिमिलरली यहां पर ये भी जो होगा ये भी हो जाएगा 1 के। अब अगर हम यहां पर इसमें से और इसमें से हम Q0/2 को कॉमन आउट कर लेते हैं तो फिर यहां पर ये टर्म पॉजिटिव होगा और ये टर्म नेगेटिव होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और 1 और ये 1 ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2k। तो आप ये पाएंगे कि यहां पर इस केस में ये जो चार्ज होगा Q ये बराबर होगा Q0/2 इंटू यहां पर 2k। तो ये जो 2 है ये इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो मिलेगा क्या हमें, यहां पर ये हमें मिलेगा Q0। तो टाइम 0 पर चार्ज कुछ इतना होगा Q0 के बराबर, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज है। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि टाइम जो है ये हो गया इनफाइनाइट, हमने मान लिया कि टाइम जो है यहां पर ये हो गया इनफाइनाइट, तो अगर हम यहां पर इनफाइनाइट रखते हैं और यहां पर भी जो है हम इनफाइनाइट रख देते हैं तो ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये टर्म 0 होगा और जैसे ही ये 0 होगा वैसे हम जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 और यहां पर ये भी पूरा टर्म 0। तो 0 + 0 = 0। तो इस केस में जो चार्ज है, इस केस में यहां पर ये जो चार्ज है Q ये बराबर होगा 0 के। यहां से आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऑसिलेशन नहीं होगा, चार्ज घटता जाएगा और इनफाइनाइट समय बाद चार्ज 0 हो जाएगा। तो इसके लिए चलिए यहां पर ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो यहां पर जो है ये जो एक्सिस है हमने मान लिया कि यहां पर ये चार्ज को इंडिकेट कर रहा है और यहां पर ये जो एक्सिस है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये टाइम को और यहाँ पर ये जो एक्सिस है ये हमने मान लिया कि ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज को इंडिकेट कर रहा है, जो कि यहाँ पर होगा Q0 के। तो यहाँ पर ये हो गया Q0 के। तो चार्ज देखें घटेगा, जब यहाँ पर देखें टाइम 0 है तो चार्ज यहाँ पर Q0 के बराबर है। तो यहाँ पर ये रहा वो पॉइंट, और टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा चार्ज जो है यहाँ पर घटता जाएगा और इनफाइनाइट समय बाद ये जो चार्ज है ये 0 हो जाता है। कुछ ऐसे यहाँ पर चार्ज एक्सपोनेंशियली घटता है। तो ये तो रहा पहला केस। अब चलिए देख लेते हैं ये जो दूसरा वाला केस है ये कि जब के स्क्वायर बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर के तब क्या होगा। तो इस केस में यहाँ पर ये जो दोनों है ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये रहेगा दूसरे वाले के लिए। सो यहाँ पर ये जो है ये दूसरे वाले के लिए है और इस केस में ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के बराबर हो गए। अब देखिए आप यहाँ पर ये टर्म 0 हो जाएगा, जैसे ये 0 होगा वैसे ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पर 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जब हम के स्क्वायर की जगह पर ओमेगा स्क्वायर रखेंगे तो ये जो टर्म है ये 0। उसी तरह से जब हम के स्क्वायर की जगह पर ओमेगा स्क्वायर रख देंगे तो ये टर्म 0 और यहाँ पर ये जो टर्म है ये भी 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलता है। इस केस में यहाँ पर ये जो Q है, ये जो Q है ये देखिए किसके बराबर होगा। यहाँ पर ये जो Q है ये बराबर होगा यहाँ पर Q0/2
2 इंटू ई टू द पावर माइनस के टी के प्लस यहां पर ये हो जाएगा क्यू नॉट बाई 2 और फिर यहां पर ई टू द पावर माइनस के टी, क्यू नॉट बाई 2 ई टू द पावर माइनस के टी के। यहां पर अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहां से मिलेगा क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस के टी के। अब यहां से ये क्लियर है कि ये जो चार्ज है ये देखें ये एक्सपोनेंशियली घटेगा और कोई भी यहां पर भी ऑसिलेशन नहीं होगा। लेकिन इस केस में देखिए यहां पर ये माइनस के तो था ही, इसके साथ यहां पर ये एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड था, लेकिन यहां पर सिर्फ माइनस के है, इसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा टर्म यहां पर ऐड नहीं है। इसका मतलब कि जो चार्ज यहां पर घटेगा वो तेजी से घटेगा। तो इस केस में जो चार्ज यहां पर घटेगा वो तेजी से घटेगा, जितना इस केस में पहले वाले केस में चार्ज घट रहा था जितना तेजी से, उससे तेजी से जो है यहां पर इस केस में घटेगा। सो यहां पर चार्ज जो है ये कुछ ऐसे ही घटेगा, जो कि एक्सपोनेंशियली ही घटेगा लेकिन तेजी से घटेगा कुछ ऐसे, और ये 0 हो जाता है। और इस केस को जो है हम क्रिटिकली डैम्प्ड कहते हैं। और यहां पर भी आप देख ले कोई भी ऑसिलेशन नहीं होता है। तो ये रहा दूसरा वाला केस। अब यहां से आगे बढ़ेंगे और ये जो तीसरा वाला केस है इस पर हम चर्चा करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा केस यह है कि जब के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से छोटा होगा तब क्या होगा। तो उस केस में यहां पर देखें कि ये जो है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आर एल, ये जो है यहां पर बड़ा होगा 1/LC से। सो यहां पर जो है ये हो गया तीसरा वाला केस। अगर ऐसा होगा तो देखिए यहां पर ये टर्म किसके बराबर होगा। सबसे पहले यहां पर इसको लिख लेते हैं। सो इसे हम यहां पर बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है, ये है स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो इस केस में हम इसे लिख सकते हैं कि ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 और फिर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के। तो यहां पर ये जो टर्म दिख रहा है ये है आयोटा, जिसे कि हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम यहां पर जो है इस वीडियो में जो है करंट को आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम यहां पर इसे जे से रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहां पर ये हो गया जे, और इसे मान लेते हैं कि ये है बराबर बीटा के। तो अब अगर हम इस वैल्यू को जो है इसमें रखते हैं इस इक्वेशन में, तो देखिए ये क्यू किसके बराबर होगा। तो यहां से हमें देखिए क्यू किसके बराबर मिलता है। ये जो क्यू है ये बराबर हो जाएगा क्यू नॉट बाई 2 और फिर ब्रैकेट में होगा यहां पर 1 प्लस के डिवाइडेड बाय यहां पर हो गया जे बीटा, और फिर यहां पर होगा e टू द पावर माइनस के, और फिर यहां पर होगा प्लस जे बीटा के, और फिर यहां पर ये हो गया ब्रैकेट के बाहर ये जो t है ये। अब प्लस क्यू नॉट बाई 2 और फिर ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा हमें 1 माइनस के डिवाइडेड बाई जे बीटा, और फिर यहां पर e टू द पावर, यहां पर हम लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस के और माइनस जे बीटा और फिर यहां पर ब्रैकेट के बाहर ये t। तो यहां से जो है हमें आगे इसे सॉल्व करना है। तो यहां से अगर हम क्यू नॉट बाई 2 और e टू द पावर माइनस के टी को कॉमन आउट कर लेते हैं, तो देखिए ये इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा। सो q इक्वल टू यहां से हो जाएगा क्यू नॉट बाई 2 और यहां पर हम कॉमन किसे कर रहे हैं, e टू द पावर माइनस के टी को हम यहां पर कॉमन आउट कर रहे हैं। तो अब ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें मिलेगा ब्रैकेट में e टू द पावर जे बीटा टी प्लस यहां पर होगा ये वाला जो टर्म है ये, और साथ में ये जे बीटी। तो यहां पर हो गया के डिवाइडेड बाय जे बीटा
और फिर यहां पर होगा e टू द पावर जे बी टी के प्लस यहां पर e टू द पावर माइनस जे बीटा टी और फिर यहां पर होगा k डिवाइडेड बाय जे बीटा e टू द पावर यहां पर माइनस जे बीटा टी के। तो यहां पर ये हमें मिला। अब इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, देखें यहां पर जो है ये जो 2 है, इस 2 को जो है हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ यहां पर जो है हम इसे और फिर इसे एक साथ लिखेंगे और जो है हम इसे और इसे जो है एक साथ लिखेंगे। तो फिर यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस के टी और फिर ब्रैकेट में ई टू द पावर जे बीटा टी और फिर यहां पर होगा प्लस ई टू द पावर माइनस जे बीटा टी डिवाइडेड बाय 2। हमने इस 2 को जो है इसके अंदर भेज दिया और फिर यहां पर होगा प्लस यहां पर हम क्या करेंगे कि हम k डिवाइडेड बाय ये जो बीटा है इसमें और यहां पर ये जो k डिवाइडेड बाय बीटा इसे हम कॉमन आउट भी करेंगे। तो हमने इसे कर लिया कॉमन आउट k डिवाइडेड बाय बीटा और फिर यहां पर हमें क्या मिला ब्रैकेट में e टू द पावर j बीटा टी और फिर यहां पर होगा माइनस यहां पर होगा e टू द पावर माइनस जे बीटा टी के और फिर यहां पर ये डिवाइडेड बाय ये होगा 2 जे के। तो अब देखिए आप, जैसे कि हमने ये माना है कि ये जो बीटा है ये बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो बीटा स्क्वायर होगा ये बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के। तो यहीं से हम ये कह सकते हैं कि ये जो ओमेगा होगा हम इसे इस साइड भेज देंगे और हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये जो ओमेगा होगा ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस यहां पर ये जो के स्क्वायर होगा ये इसके बराबर। तो अब ये हमें देखिए क्या इंडिकेट करता है, ये हमें ये इंडिकेट करता है कि अगर यहां पर ये एक ट्रायंगल है कुछ यहां पर ये एक राइट ट्रायंगल है मान ले और यहां पर ये जो एंगल है ये है थीटा। तो अगर ये जो है ये वैल्यू यहां पर ये किसके बराबर है, यहां पर ये बराबर है किसके, बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के और जो कि यहां पर बराबर है किसके, ओमेगा के। तो फिर यहां पर ये जो बेस होगा इसका ये होगा बीटा और यहां पर ये जो इसका परपेंडिकुलर होगा ये होगा यहां पर के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो tan ऑफ थीटा होगा ये बराबर होगा यहां पर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहां पर होगा k जो कि परपेंडिकुलर है और इसका जो बेस है ये है बीटा के। तो यहां पर देखिए ये क्या है, ये है k बाय बीटा जो कि बराबर होगा यहां पर tan ऑफ थीटा के और यहां पर ये जो टर्म है ये है cos बीटा टी और यहां पर ये बराबर होगा sin बीटा टी। तो यहां पर अगर हम इनको पुट करते हैं तो देखिए ये इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा, यहां से ये बराबर हो जाएगा क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस के टी और फिर यहां पर होगा ब्रैकेट में cos बीटा टी प्लस tan ऑफ थीटा और फिर यहां पर होगा sin बीटा टी के। अब हम tan ऑफ थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा और अगर हम उसी कोसाइन ऑफ थीटा को कॉमन आउट कर लेते हैं तो देखिए ये इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये बराबर हो जाएगा क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस के टी और हमने यहां पर cos थीटा को कॉमन आउट किया है, ये ध्यान रखें। और फिर ब्रैकेट में यही हो जाएगा cos बीटा टी इंटू cos थीटा के और फिर प्लस यहां पर होगा साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ बीटा टी के। तो अब
यहां पर ये जो आपको cos थीटा दिख रहा है इसके जगह पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं। इस ट्रायंगल से हम ये कह सकते हैं कि जो cos थीटा होगा ये होगा इसका जो बेस है जो कि है यहां पर बीटा, डिवाइडेड बाय इसका जो हाइपोटेन्यूज है जो कि है यहां पर ओमेगा। तो अगर मैं cos थीटा की जगह पर जो है बीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा रख देता हूं तो वो जो ओमेगा होगा वो यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय यहां पर रहेगा बीटा। तो फिर इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर हो गया क्यू नॉट ओमेगा ई टू द पावर माइनस के टी डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो बीटा है ये, और फिर ब्रैकेट में यहां पर देखें ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा cos बीटा टी माइनस थीटा के। ये जो है ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है, सो ये इसके बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहां पर ये जो आपको बीटा दिख रहा है इसके वैल्यू को यहां पर रखेंगे। तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि ये जो Q होगा, ये जो Q होगा ये बराबर होगा Q नॉट ओमेगा ई टू द पावर माइनस के टी डिवाइडेड बाय बीटा। बीटा के जगह पर जो है हम इस वैल्यू को रख सकते हैं। तो यहां पर ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के, और फिर ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहां पर cos, और फिर यहां पर बीटा के जगह पर वही वैल्यू फिर से स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के, और फिर माइनस यहां पर थीटा होगा, लेकिन उससे पहले यहां पर देखें ये जो टी है ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई में ही होगा। तो यहां पर जो है ये इसके साथ जो है यहां पर ये टी मल्टीप्लाई में रहेगा, और फिर यहां पर ये जो थीटा है वो आएगा माइनस यहां पर ये जो थीटा है ये। तो यहां पर जो है ये मिल गया इक्वेशन हमें। आप ध्यान से देखें इस फार्मूले को, यहां पर आपको ध्यान से देखना है। और ये जो इक्वेशन है ये हमें देखिए क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर ये जो है ये डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन होगा। दैट मीन यहां पर ये ऑसिलेटरी नेचर का है, मतलब कि यहां पर ऑसिलेशन होगा जिसका कि यहां पर जो है ये होगा एम्पलीट्यूड। यहां पर देखिए ये है e टू द पावर माइनस के टी, इसका मतलब कि जो ऑसिलेशन होगा उसका जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली घटेगा, लेकिन ये टर्म हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो है ये जो है ऑसिलेशन होगा, क्योंकि यहां पर कॉस आया है, सो यहां पर ऑसिलेशन होगा। तो अगर मैं इसे आपको ग्राफ में प्लॉट करके दिखाऊं तो देखिए हमें ग्राफ में कैसा दिखेगा। और यहां पर जो कैपेसिटर पर चार्ज है वो यहां पर घटता जाता है और कुछ देर बाद जीरो हो जाता है। उसके बाद जो है उस पर चार्ज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है, सो उसका जो पोलैरिटी है वो बदल जाता है, और फिर से कुछ देर बाद मैक्सिमम पहुंचने के बाद ये फिर से घटता जाता है और फिर से जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ये कुछ ऐसे ऑसिलेशन होता है, लगातार इसका देखिए एम्पलीट्यूड जो है वो घटता जा रहा है। सो यहाँ पर ये जो है ये कुछ ऐसे ऑसिलेट करता है। तो यहाँ पर ये जो ऑसिलेशन हो रहा है देख लेते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा। यहां पर इसका जो टाइम पीरियड होगा वो देखिए किसके बराबर होगा। तो हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होता है ये बराबर होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है वो। तो यहां पर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो देखिए किसके बराबर है, वो यहां पर देख ले ये बीटा के बराबर है। तो यहां पर हो गया 2 पाई बाई बीटा। तो अब अगर मैं बीटा के वैल्यू को यहां से रख देता हूं और फिर ओमेगा और के का वैल्यू जो है वो यहां से रख देता हूं, तो देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा। सो यहां से ये जो टी है ये बराबर हो गया 2 पाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के। तो अगर मैं यहां से वैल्यू रख देता हूं तो ये देखिए किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा स्क्वायर के जगह पर हमें इसे लिखना है, तो ये हो गया यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 1/LC माइनस के स्क्वायर के जगह पर हम यहां से लिख सकते हैं आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4L स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4L स्क्वायर के। तो यहां पर ये हो गया टाइम पीरियड, और इसी का अगर आप रेसिप्रोकल कर देते हैं उल्टा तो आपको यहां पर फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगा।
तो बस इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।